गुड इवनिंग एवरीवन। आज के क्लास में हम एपी को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक्स बताया था, लाइक व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ nth टर्म, व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, टीएन कैसे निकालते हैं, एसएन कैसे निकालते हैं, टीएन कैसे एक लीनियर इक्वेशन होता है, एसएन कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। हम लोग इस पे पूरा चेक किए थे, हम लोगों ने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए चीज़ सीखेंगे। ओके, और आज के क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर दें। जिसको भी लास्ट क्लास चेक करना है, मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग चेक कर लो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अभी एक नया चीज़ समझेंगे जो कि बहुत ही ईजी चीज़ है, समझना है सिर्फ, कोई रटने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़। सपोज एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11 13। ओके, और एक सीरीज है सिमिलर सीरीज 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इसको मैंने दे दिया S1 और हाँ S1, इसको दे दिया S2। ऑल राइट, सो S2 इज द समेशन ऑफ ऑल दिस, S1 इज द समेशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स। ठीक है, अब S1 में ये सब आ रहे हैं, S2 में ये सब आ रहे हैं, राइट। अगर मैं अभी S1 माइनस S2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर S1 माइनस S2 करूंगा तो मेरा 1 1 डिडक्ट हो जाएगा, 3 3 डिडक्ट हो जाएगा, 5 5 7 7 9 11 एंड जो बच जाएगा वो है 13 13, राइट। और ये 13 क्या है? 13 इज द, यू कैन से, सेवेंथ टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज और S1। 13 इज सेवेंथ टर्म, एक ही सीरीज है, राइट। समझ में आ रहा है? सेम सीरीज है, बस मैंने उसको S1 S2 करके लिखा है, सेम सीरीज है। यानी कि S1 मतलब क्या होता है? सम ऑफ 7 टर्म्स, S2 क्या है? सम ऑफ 6 टर्म्स। और ये मेरे को क्या दे देगा? टर्म कौन सा? सेवेंथ टर्म। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल बन जाता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको टी एन निकालने के लिए दिया है, आपको एस एन का वैल्यू दिया है, सपोज एस एन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एस एन दिया गया है 3n² प्लस 2n प्लस 1 सपोज। ठीक है, तो 3n² प्लस 2n प्लस 1, हमें पता है ये सीरीज सेकेंड टर्म से एपी सीरीज बनेगा, करेक्ट। एपी सीरीज बनेगा फ्रॉम द सेकेंड टर्म। लेकिन इज इट नेसेसरी टू फाइंड कि मेरे को सेकेंड टर्म से एपी सीरीज बन रहा है, उसके बाद ये होगा वो होगा? नहीं। अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी T10, तो मैं सिंपल क्या करूंगा? S10 माइनस S9। एंड ये रूल हर एक सीरीज में लागू होता है। अगर आपको कोई भी सीरीज दिया है जहां पे आपको एस एन का वैल्यू दिया है, एस एन का किसी भी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी एक इक्वेशन हो, अगर आपको एस एन दिया गया है, आप उस यूज करके टी एन निकाल सकते हो। ठीक है, वहां पे हमें देखना नहीं है कि ये एपी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है, ये डिफरेंस एपी सीरीज है या एजीपी सीरीज, कुछ चेक नहीं करना है। हमें सिंपल यही देखना है कि ये सीरीज मेरे को दिया गया है, मेरे को टर्म पूछा है, मैं क्या करूंगा? उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब ये जो पर्टिकुलर केस हमने लिया था, ये वाला, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज आपको दिया गया है एस एन इक्वल्स टू 3n² प्लस 2n प्लस 1 एंड आपको पूछा है कि T10 कितना होगा? T10 विल बी इक्वल्स टू S10 माइनस S9। S10 कितना है? 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 321। एंड S9 कितना हो जाएगा? S9 S9 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 9 9 81 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 1, that would be equals to 324 प्लस 18 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 12 4 1 5 1 6 262।
ठीक है। अब 320, अब मेरा टी S10 दे निकल गया 321, S9 निकल गया 262, so मेरा T10 will be equals to S10 minus S9, that will be equals to 321 minus 262। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके निकाल लेना। बट एक बार 321 262 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ गया, 11 से 2 गया 9, 31 26, 26 होने से 5 59। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा टीएन कैसे निकाला जाता है फ्रॉम एस और समेशन, सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, जितना भी दिया होगा, सम ऑफ 100 टर्म्स भी अगर दिया होगा, हम T99 निकाल सकते हैं, T100 निकाल सकते हैं। ओके, अगर सम ऑफ 100 टर्म्स, 199 टर्म्स, हम सब निकाल सकते हैं। एग्जाम में इजियर पूछते हैं, एग्जाम में 4 5 6 10 तक पूछेंगे, लेकिन इन सम ऑफ द क्वेश्चंस थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा जहाँ पे पैटर्न बन रहा होगा वहाँ पे आपको लेंदी तक खींचेंगे, बहुत दूर तक खींचेंगे, सो दैट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे जा रहा है पैटर्न, पैटर्न समझने के लिए। बट यूजुअली मेथड यही है। ओके, सो हम लोग अब तक क्या क्या सीखे हैं एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, यही बस टीएन का एक छोटा सा पार्ट बच गया था, तो मैं इसको पहले खत्म कर दिया। सो वी नो कि टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक मेथड बन गया क्या अपना, एस एन माइनस वन। एस एन का क्या मेथड है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ आप लोग भी ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मेथड यूज करो। कहीं पे अगर मेथड याद नहीं आ रहा है तो कैसे हम लोग यहाँ तक मेथड तक पहुंचे उसको याद करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या था, ए प्लस एल और द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। अच्छा, तो टी एन एस एन हो गया। अब टी एन एक लीनियर इक्वेशन था, कैसे लीनियर हो रहा था, ए एन प्लस बी, अगर इस फॉर्मेट में होगा टी एन का वैल्यू, तभी जाके ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, जैसे कि 5n प्लस 3 या फिर 3n प्लस 2, कुछ भी। एस एन अगर होगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, देन इट विल बी लीनियर इक्वेशन, और दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये एपी सीरीज बनेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टर्म, ये एपी सीरीज बनेगा फ्रॉम फर्स्ट टर्म से एपी सीरीज बनाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन रहेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, तो ये ऑल्सो एपी सीरीज बनाएगा बट फ्रॉम द सेकेंड टर्म, फ्रॉम द सेकेंड टर्म। ठीक है, ये दो हो गए। तो हमारे यहाँ पे ये टी एन और एस एन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं। सपोज हमें सम का रेशियो दिया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन एक नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, एक सेकेंड। इफ सम ऑफ n terms of two series, अच्छा अच्छा नहीं, रुक जा रुक जा, क्वेश्चन है इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स of two series is 2n plus 3, ये रेशियो दिया है 6n plus 5। what will be the ratio of, what will be the ratio, रेशियो को मैंने रेशन बना दिया, चलो कोई ना, होता है कभी कभी गलती हो जाता है। what will be the ratio of 15th term of both series। ओके, तो अगर दो सीरीज हैं जिसके एन टर्म्स का रेशियो, मतलब दोनों सीरीज में एन टर्म्स हैं, एक सीरीज है जिसके एन टर्म्स हैं, दूसरा सीरीज है उसके भी एन टर्म्स हैं, एंड दोनों के समेशन का रेशियो इज 2n प्लस 3,
इज टू 6n+5। तो दोनों सीरीज के 15th टर्म के रेशियोज क्या होंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, ये कैट में गिरा था एक साल। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक चीज याद रखना, हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि n टर्म्स इसके m टर्म्स उसके, ऐसे नहीं होगा। दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं देंगे, हमेशा देंगे सेम नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें 10 टर्म है तो उसमें भी 10 टर्म रहेंगे, तो उनके समेशन का रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा अप्रोच लेते हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन नोट कर लियो, अगर नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं ऊपर लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके चलो, सो ये है SN1 सपोज बाई SN2। ठीक है, दो सीरीज है हमारे पास, उन दोनों का रेशियो दिया है। रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 2n+3 बाय 6n+5। ऑलराइट, इसको धीरे धीरे करते हैं, इसमें से कुछ फॉर्मूला निकलेगा, उसको याद रखना है। लेकिन कैसे डिराइव होता है वो समझ जाओगे तो फॉर्मूला याद रखने का भी जरूरत नहीं आएगा, धीरे धीरे आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इस रेशियो को, इस पोर्शन को हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर करो। हम लोग इस पार्ट को और ये जो T15 पार्ट को और फर्स्ट टर्म, T15 ऑफ सेकेंड टर्म, इन दोनों पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, ये समेशन को और इस T15 को। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, जब आपको दिया है SN, सपोज इसको ऐसे लिखता हूँ, SN1 बाई SN2, नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट है, यानी कि n/2 2a1, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों का अलग हो सकता है, राइट। हम लोगों को कहीं नहीं दिया है कि फर्स्ट टर्म सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म सेम दिया है तो n लिखा हूं मैंने, n-1 इंटू D1, कॉमन डिफरेंस भी अलग हो सकता है, बाय n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। टेढ़ा जा रहा है क्या, लाइन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, चलेगा कोई ना। अब इसमें n/2 तो कैंसिल हो गया, राइट। अब इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा पॉज दिया, अब इस T15 के पार्ट को चलते हैं, इसको लिखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज T15 ऑफ फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज में क्या होगा, a1 प्लस 14 D1, अब 14 कैसा है आपको पता है, n-1। ठीक है, बाय a2 प्लस 14 D2। आपको ये दो सीरीज थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा, क्योंकि अगर ये 2 को हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज सेम हो जा रहा है, राइट। दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम हो जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों में से 2 हटाने का। ठीक है, और उसके बाद इसको इक्वेट करने का। इक्वेट करेंगे, किसको इक्वेट करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे विथ दिस वैल्यू। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें n और ये जो पूछा है हमें, इन दोनों में एक रिलेशन दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 को अगर मेरे को कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लिया, a1 प्लस n-1 D1 बाई 2। बोलो मैं करेक्ट हूं या नहीं। यहाँ पे अगर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2a1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर n-1 इंटू D1 हो जाएगा, विच इज करेक्ट, बाय 2। सेम चीज इधर भी करेंगे, a2 प्लस n-1 इंटू D2 बाय 2 कैंसिल हो गया। यानी कि अब मेरे दोनों के दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम हो गए, राइट। अब मैं इसको लिख सकता हूं, यानी a1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू D1 बाय a2 प्लस n-1 बाई 2 इंटू D2, करेक्ट। अब जब दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं तो लेट्स टेक n-1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 14। अगर हम इसको सेम ले लेंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n विल बी 28 प्लस 1, कैसे वो, n-1 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2,
n equals to 28 plus 1 which is nothing else, n equals to 29। अब ये जो 29 है n का वैल्यू अगर मैं इधर डाल दूंगा 2n प्लस 3 6n प्लस 5 n का वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा क्या T15 यहाँ पे T15 करेक्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी n प्लस 1 ये जो वैल्यू है इसको मैंने 14 लिया हुआ था करेक्ट, तो मेरे को T15 फॉर फर्स्ट टर्म T15 ऑफ सेकंड टर्म मिल जाएगा। अब इसमें से एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ N29 उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट रादर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। सपोज मुझे दिया है SN1 बाई SN2 इक्वल्स टू 2n प्लस 3 बाई 2n प्लस 1। मुझे पूछा है TM ऑफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीरीज 2m TM और द mth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज और mth टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लिखो A1 प्लस m माइनस 1 इंटू D1, A2 प्लस m माइनस 1 इंटू D1। सिमिलरली मैं SN1 SN2 इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने पहले दिखा दिया था, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। A1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू D1 बाई A2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू D2, यस और नो। अब मैं अगर इस दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मुझे n और m में एक रिलेशन दिखना चालू हो जाएगा, राइट। चलो इक्वेट करके देखते हैं। n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू m माइनस 1, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2, n इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर आपको दो सीरीज का समेशन का रेशियो दिया है और आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ mth टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल n को m के साथ रिप्लेस कर देंगे, ये n को 2m प्लस 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। जहां इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस, अगर मुझे पूछा रहता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T6 बाई T6 ऑफ टू सीरीज, ओके, ये फर्स्ट सीरीज ये सेकंड सीरीज दोनों का रेशियो, तो मैं क्या करता 2n प्लस 3 बाई 2n प्लस 1 ये दिया है। अब मैं n की जगह में क्या रिप्लेस करूंगा, 2 इंटू एम, एम कितना है 6, यानी 12 माइनस 1 हो गया 11। तो अभी क्या लिखूंगा 2 इंटू 11 प्लस 3 बाय 2 इंटू 11 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू 25 बाय 23। ये मेरा इक्वेशन, ये रेशियो बन गया किसका, T6 ऑफ फर्स्ट टर्म बाय T6 ऑफ सेकेंड टर्म। समझ में आया। हमें जब भी दो सीरीज का समेशन दिया रहेगा और दोनों समेशन का रेशियोज दिया रहेगा, सॉरी समेशन का रेशियोज दिया रहेगा, तो हम लोग उसका nth टर्म mth टर्म, अगर किसी एक कांस्टेंट टर्म, सपोज मैं पूछा कि दोनों सीरीज के 15th टर्म का रेशियो, दोनों सीरीज के 5th टर्म का रेशियो, 7th टर्म का रेशियो, कोई भी टर्म का हमें रेशियो पूछे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला, दैट इज n इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1। समझ में आया। एंड इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, उसको भी अभी देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाला चीज है, इसको याद रखो, या मतलब रटना है रटो, याद रखना है रखो, लेकिन एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने अभी सीखा कि अगर रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीजेस दिया है तो हम किसी भी टर्म लाइक mth टर्म के रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमें पता चल गया, जो कि है n इक्वल्स टू 2m माइनस 1। सिमिलरली अगर हमें nth टर्म दिया है और उसके रेशियोज दिए हैं तो हम सम ऑफ m टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे होता है, सपोज दिया है Tn1 बाय Tn2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 5 बाय 3n प्लस 1, और यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ m टर्म्स, उसका रेशियो कितना होगा, ये पूछा है, राइट।
तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसके फॉर्मूले तक पहुंच जाए। तो क्या करना है हमें, Tn1/Tn2 that will be equals to A1 plus n minus 1 into D1 by A2 plus n minus 1 into D2। ये हो गया हमारा टी nth टर्म का फॉर्मूला। सिमिलरली Sm1 by Sm2 it will be equals to m by 2 2a plus m minus 1 D1। ये 1 हो गया, ये हो गया m by 2 2a2 प्लस m माइनस 1 D2। आपको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, ये है फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये है उनका कॉमन डिफरेंस, सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये है उसका कॉमन डिफरेंस। अब क्या होगा, m सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट है तो हम m/2 को कैंसिल कर दिए, बचा कितना 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू D1 बाय 2a2 प्लस m माइनस 1 इंटू D2। इसमें अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 2a1 प्लस m माइनस 1 बाय 2 D1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लिए a2 प्लस m माइनस 1, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं स्क्रीन को, m माइनस 1 बाय D2। इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर देखो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर लग रहे हैं राइट, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दूं या फिर मैं उनको बोलूं ये दोनों सेम है, देन मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूं समेशन का। यानी कि अगर मैं बोलूं n माइनस 1 इज इक्वल्स टू m माइनस 1 बाई 2, देन मुझे सोल्यूशन मिल सकता है, समेशन का रेशियो मिल सकता है। तो हम इधर एक n और m का रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या होगा 2n माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू m माइनस 1। अगर इसको देखेंगे तो 2n इज इक्वल्स टू m प्लस 1, करेक्ट। अब n इक्वल्स टू m प्लस 1 बाई 2, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब करना क्या है, इस जो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, इस सवाल में हमें दिया है n, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 बाय सम ऑफ m टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज बाय सम ऑफ m टर्म्स ऑफ द सेकंड सीरीज। अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा था सम ऑफ 10 टर्म्स बाय सम ऑफ 10 टर्म्स, तो मैं कैसे करता, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 बाय 2। n इज इक्वल्स टू m कितना है 10 प्लस 1 बाई 2 और 11 बाई 2। अब इस n के जगह में मैं m या फिर 11 बाई 2 को रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को S10 ऑफ फर्स्ट सीरीज बाय S10 ऑफ सेकंड सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली ये आप सॉल्व कर दोगे इसके बाद। चलो इसको और आगे लेके चलते हैं। एक चीज यहाँ पे नोट कर लो पहले से, फिर से मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर SN1 बाई SN2 का रेशियो गिवन है और TM1 बाई TM2 पूछा गया है आस्क्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम n को रिप्लेस कर सकते हैं विथ 2m माइनस 1। सिमिलरली अगर हमें TN1 बाई TN2 दिया हुआ है, इसका रेशियो गिवन है और हमें पूछा है SM1 बाई SM2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक मिनट आस्ट, देन हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कैट में 3-4 बार आ चुका है, आप इसको यूज भी कर सकते हो। मैं जब कैट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सवाल कहाँ कहाँ पे आया, ये 2022 में भी पूछा गया था। तो ऐसे ही सवाल हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस कल भी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कहीं से पुल आउट कर सकता हूँ, मैं उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन निकाल के कल पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं।
यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर सम का रेशियो गिवन है देन हम कैसे टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन टर्म्स। इसमें क्या होता है, हमें दो सीरीज दिया रहता है, दो सीरीज में क्वेश्चन में पूछा होगा हाउ मेनी कॉमन टर्म्स आर देयर इन दिस टू सीरीजेस, या फिर नेक्स्ट सीरीज का 15th टर्म क्या होगा, जो जो कॉमन टर्म्स का सीरीज बनेगा उसका 15th टर्म क्या होगा, ऐसा सवाल पूछेंगे। ठीक है, एक बार कुछ इसका क्वेश्चंस देख के ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज हमें एक सीक्वेंस दिया है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, और एक सीरीज दिया है 1 5 9 13, ठीक है, ये सीरीज 1 है और ये सीरीज 2 है। यहाँ पे सीरीज लिखा हूँ, सम नहीं, ठीक है, डाउट में मत आना। ठीक है, तो ये सीरीज में हम लोगों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना है, क्या 4 का है। अब हमें पूछेगा हाउ मेनी आइडेंटिकल टर्म्स आर देयर इन बोथ द सीरीजेस। यहाँ पे तो चलो फिर भी दिख रहा है ये 6 टर्म्स का है, ये 4 टर्म्स का है, वैसे देख लोगे, लेकिन एग्जाम में पूछा होगा डॉट 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 डॉट, सपोज 50th टर्म, ठीक है, एक मिनट, कुछ स्लो हो रहा है फॉर सम रीजन। सपोज ये दिया होगा 50th टर्म, ये दिया होगा डॉट 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 अप टू 30th टर्म, तो इसमें कितने कॉमन टर्म्स हैं, कैसे निकालेंगे। ओके, तो कॉमन टर्म का क्या होता है सीन, कॉमन टर्म का एक सीरीज बनता है। जब दो सीरीज दिए रहते हैं उनमें जो कॉमन टर्म्स रहते हैं ना, उनका भी एक सीरीज बनता है। उस सीरीज का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, निकाल के उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल। हम दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे, वही बनेगा नए सीरीज का कॉमन डिफरेंस। एंड पहला टर्म दोनों सीरीज का जो कॉमन है उसको हम लेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू सीरीज। ठीक है, सपोज मैं ये लिख रहा हूं एस न्यू, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, देख रहे हो फर्स्ट टर्म इन दोनों में 1 है, तो हम इधर से 1 लिए, यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है, तो नया सीरीज जो होगा उसका जो डी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, कितना है एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, इट इज 4। तो जो नया सीरीज बनेगा उसमें कॉमन डिफरेंस कितने का रहेगा, 4 का, यानी नया सीरीज में 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये बन गया हमारा नया सीरीज ऑफ कॉमन टर्म्स। दोनों सीरीज में जो कॉमन है उनका एक नया सीरीज है, दिस वन 1 5 9 13 17। ठीक है, और एग्जाम्पल देखे लेके देखते हैं। ठीक है, सपोज एक सीरीज दिया है 2 5 8 देन डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, और एक सीरीज दिया है 3 5 7 9 अप टू 60 टर्म्स। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन बोथ द सीरीज। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन बोथ द सीरीज। तो पहला चीज है, हम लोगों को यहाँ पे दोनों सीरीज को देख के यहाँ पे मिल गया, ये दोनों सीरीज का फर्स्ट कॉमन टर्म कितना है 5। तो जो नया सीरीज बनेगा उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म 5, उसी के बाद सब आएगा, राइट। अब कुछ उसको अंदर से देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, तो हमारा जो नया कॉमन डिफरेंस बनेगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सीरीज बाय एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड सीरीज का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा 11, नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा 17। ये कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा,
ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो नया सीरीज़ है, ये इन दोनों सीरीज़ में ही लाई करेगा, राइट? इसके बाहर तो बियॉन्ड तो लाई नहीं करेगा। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन-सा सीरीज़ शॉर्ट है, कौन-सा सीरीज़ छोटा है, सो दैट वी कैन यूज़ दैट सीरीज़। क्योंकि सपोज़ मेरे पास एक सीरीज़ है 10 टर्म का और एक सीरीज़ है 10 टर्म नहीं, सपोज़ मेरा फर्स्ट सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, 5 और एक सीरीज़ है 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? अब इनमें कितना कॉमन टर्म्स है इन दो सीरीज़ में? सिर्फ़ एक ही कॉमन टर्म है, राइट? मैं ये कैसे 2 कॉमन टर्म, सॉरी 2 कॉमन टर्म है। अच्छा, तो मैं ये कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ? मैंने 4 देखा, कॉमन है, 5 देखा, कॉमन है। मैं क्या 6 देख रहा हूँ कि कॉमन है कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो और आगे है ही नहीं। 7 देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। 8 देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। लेकिन मैं 1, 2, 3 चेक किया हूँ, 1, 2, 3 चेक किया हूँ। 6, 7, 8 और चेक नहीं कर रहा हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन-सा सीरीज़ में लास्ट टर्म छोटा है देन द प्रीवियस टर्म। तो पहले हम लोग देखते हैं 2, 5, 8। ये जो सीरीज़ है 2, 5, 8, इसका 50th टर्म तक हमें जाना है। अच्छा, 50th टर्म क्या होगा? T50? T50 हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है? 2, n कितना है? 50, 50 माइनस 1 49, डी कितना है? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 प्लस 120 27 147, ठीक है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 149। तो ये जो पहला सीरीज है उसका लास्ट टर्म होगा कितना? 149, जो 50th टर्म होगा। अब सेकंड सीरीज का जो कि है 357, ये वाला सीरीज का 60th टर्म मेरे को चाहिए, राइट? T60 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको और याद रखना ना पड़े, ये ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। 3 प्लस n-1 कितना हो जाएगा? 59। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। टोटल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 118, 118। टोटल कितना हो जाएगा? 121। सो द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 121। इसका लास्ट टर्म 141 49 है, इसका लास्ट टर्म 121 है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम लार्जेस्ट टर्म जो दोनों सीरीज में कॉमन हो सकता है वो कौन सा है? वो 121 है। अब 122 कॉमन होगा क्या दोनों सीरीज में? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो इसका है ही नहीं, इसका यहीं पे एंड हो गया। तो 123 होगा? नहीं होगा। 149 होगा? नहीं होगा। सो 129 इज द हाईएस्ट कॉमन टर्म। तो हम लोगों का ये जो नया सीरीज है, लास्ट टर्म जो कॉमन हो सकता है दैट इज 121। आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, नहीं होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम ले सकते हैं 121, राइट? चलो, इतना तक क्लियर है। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं कि सपोज लास्ट टर्म 121 है विच इज द nth टर्म ऑफ द न्यू सीरीज, तो ये क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। हमारा A कितना है सीरीज में? 5। D कितना है? 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस n-1 इंटू 6। अच्छा, एक चीज और, ये जो 121 है इज इक्वल्स टू दिस, ये गलत स्टेटमेंट है बाय द वे। इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 121 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 121 इस लास्ट टर्म से बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है? तो हम उसी को इनइक्वालिटी को लेते हैं, लेकिन फिलहाल सिंस हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने के लिए क्वेश्चन का आंसर, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? इक्वल्स टू दे के लिख रहे हैं। सो अगर अभी इसको सॉल्व करेंगे 121 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 116, दैट इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 6 है। अच्छा, 116 हो गया। 116 इज इक्वल्स टू 9 n-1 इंटू 6, यानी कि हम लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल्स टू 116 बाय 6, यानी कि n-1 इज इक्वल्स टू 19.3, यानी कि हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 20.3।
अब n जो है ये है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कभी 20.3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट? यानी कि हम इसका लेंगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, इंटीजर पार्ट। तो इसका n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू होगा 20। ये जो 20.3 दिया है, n का वैल्यू हो जाएगा 20.3 को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे इस केस में। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन बोथ द सीरीज, ये जो सीरीज हमने लिखा लिखा था यहाँ पे, ये जो दो सीरीज थे, ये वाला सीरीज और ये वाला सीरीज, इन दोनों सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कॉमन है? कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इज 20। ठीक है, अब 20 टर्म्स इन दोनों में कॉमन है। कॉमन टर्म्स निकालने का मेथड समझ में आ गया। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें कैसे सॉल्व हमने सोल्यूशन निकाला। पहले हमने देखा उसमें दिया है कितना टर्म्स, दोनों टर्म में हमें देखना है पहले उनका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोनों सीरीज में देखने के बाद हम लोग उनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमें मिल गया नया कॉमन डिफरेंस, जो कि होगा हमारा जो कॉमन टर्म्स का जो सीरीज बनेगा उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब जो नया सीरीज बनेगा कॉमन टर्म्स का सीरीज, उसका फर्स्ट टर्म हम लोग क्वेश्चन से ही निकालते हैं। उसका मेथड भी है, हम लोग उसको भी देखते हैं। सपोज एक सीरीज दिया है 36, 72, 108, 144, 44 एंड सो ऑन। सपोज 1584 इज द लास्ट टर्म। एंड और एक सीरीज है 48 एंड 96। ठीक है, उसके बाद दिया नहीं है। एंड द लास्ट टर्म इज 1680, 680। ठीक है, पहला चीज है इसमें हमें कॉमन टर्म दिया नहीं है एग्जाम में। यूजुअली कैट जैसे एग्जाम में फर्स्ट कॉमन टर्म, जो फर्स्ट टर्म होता है ए होता है कॉमन टर्म में, कॉमन सीरीज में, वो दिया होता है। अगर नहीं दिया, इस क्वेश्चन में भी दिया था, मैंने उसको हटा दिया है। अगर नहीं दिया होता है तो क्या करेंगे? सपोज दो सीरीज है, उनका पहला कॉमन टर्म नहीं दिया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू टी एम। n is the nth term of first series, m is the mth term of second series। इसका भी कोई एक टर्म, इसका कोई एक टर्म सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे सिमिलैरिटी निकालेंगे? तो हमें दोनों टर्म को इक्वेट कर देना है। टी एन इज इक्वल्स टू टी एम, तो क्या होगा इधर, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए टू प्लस एम माइनस वन इंटू डी टू। करेक्ट। इस फर्स्ट केस में a कितना है 36 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 36। सेकेंड केस में a कितना है 48 प्लस m माइनस वन, डी कितना है 48। ठीक है, सो इसको आगे लेके जाएंगे 36 प्लस 36 n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 48 m माइनस 48। दोनों कैंसिल आउट हो गए, 36 से कट गया, 48 से निकल गया, तो हमारे पास बचा कितना 36n। 36n इज इक्वल्स टू 48m। अगर हम इसको 12 में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, राइट। यानी कि n बाई m इज इक्वल्स टू 4 बाई 3। यानी कि फर्स्ट सीरीज का फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड सीरीज का थर्ड टर्म। आप देखो फर्स्ट सीरीज का फोर्थ टर्म कितना है 144, सेकेंड सीरीज का थर्ड टर्म विल बी 144। ठीक है, अगर 96 में आप 48 ऐड कर दो तो 144 हो जा रहा है। ओके, सो दीज आर द टू सीरीजेस। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं कॉमन टर्म्स। ऑलराइट, दो सीरीज का फर्स्ट कॉमन टर्म ऐसा निकलता है, उसके बाद फिर आगे आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैंने दिखाया था। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा लास्ट चीज समझो कि अगर हमें समेशन दिया है तो हम लोग कैसे उसका अप्रोच करते हैं। सपोज हमें 3 टर्म्स का समेशन दिया है, तो हम लोग कैसे लेते हैं, एक टर्म को लेंगे a माइनस डी, एक टर्म को a, एक टर्म को a प्लस डी। इससे क्या होगा, हमारा d कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ a रह जाएगा।
एंड हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होगा, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल के जगह में एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, कभी भी इसमें ऐसा मत लेना कि ए और एक होगा a प्लस डी और एक होगा a प्लस 2d, ऐसा मत लेना। हमेशा लेना a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, उनका कुछ दिया है तो हम लोग उसको कैसे लेंगे, a माइनस 3d, फिर लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, d का। अब अगर उसे 5 टर्म का दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये बस याद रखो, इसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे, ये सारे मेथड्स। जब a माइनस डी, a प्लस डी, हम लोग 3 टर्म दिया है, हमें 3 टर्म का समेशन दिया होगा 40, 45 या फिर दिया होगा 30, तो हम लोग ले सकते हैं कि मिडिल टर्म वुड बी और द सिंगल टर्म वुड बी 10, उसमें d ऐड करना है, d सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका 2 टर्म्स निकल जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करेंगे। हम लोग ये जो वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं 4 टर्म्स के लिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, हम लोग इसको यूज़ करेंगे 4 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए। तो यूजुअली इतने में हो जाता है। ठीक है, इसको फिर आगे लेके कैसे जाना है, सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ 15 टर्म्स is equals to first 15 terms. Okay, first 15 terms is equals to sum of first 25 terms. ठीक है, एंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन का कैसा सोल्यूशन निकलेगा, इसका सोल्यूशन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे सवाल, इस टाइप के इंटरेस्टिंग सवाल कैट में पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एंड फर्दर अगर मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, कल के लिए मेरे पास क्वेश्चंस मैं सेट कर लूँगा, लेकिन फर्दर उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे मैं उसको कंटिन्यूसली नए नए, लाइक जब मैं और कोई सेशन ले रहा हूँ या फिर किसी दिन फ्री होऊंगा तो मैं उसमें वो क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड कर लूँगा, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। आप ऐसे एक एक पूरा क्लास देखते रहो। ठीक है, बाय द एंड ऑफ प्रिपरेशन यू विल बी गुड टू गो फॉर कैट एग्जाम। बाय नेक्स्ट 2 मंथ्स हम लोग पूरा रेडी हो जाएंगे कि कैट के मॉक एग्जाम के लिए। जब मॉक देना चालू करोगे तब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कुछ वेटिंग, आप वेट कर रहे होगे कि कुछ खत्म होना है, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट कर देंगे बाय नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉर श्योर ऑफ क्वांट्स। ठीक है, इंग्लिश का आप लोग कंटिन्यूसली हिंदू या फिर एऑन कुछ भी पढ़ते रहो। ठीक है, एंड DILR के जितने भी क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, उसको प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, पजल्स करते रहो। ठीक है, क्रॉस मतलब अपना जो सुडोकू है उसको सॉल्व करो। जितना अपना माइंड के साथ खेलोगे उतना सही है फॉर DILR। ठीक है, और हम लोग, मैं ट्राई करूँगा बीच बीच में, आज अभी तक तो हुआ नहीं है, आज तो सेकेंड क्लास था, मैं आगे को जब मैं रिकॉर्ड पहले से करके रखूँगा तो उस टाइम पे मैं नए नए DILR के सेट लेकर आऊँगा, अच्छे सेट्स लाऊंगा, उसको सॉल्व करके ईच DILR क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपडेट करूँगा। ठीक है, तो कीप सब्सक्राइब्ड सो दैट यू कैन वॉच ईच एंड एवरी क्लास, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट आप ये देखते रहो। ठीक है, थैंक यू, बाय।